नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिला से उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से डॉक्टर दीपमाला जी से क्षेत्रीय मुद्दों की सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, बिहार चुनाव को लेकर क्या लगता है इस बार, क्या एनडीए अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी इस बार बिहार में? जी अभी जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसे देखकर तो सीधा साफ तौर पे यही लग रहा है कि एनडीए पूरे बहुमत से आ रही है बिहार में। और 121 सीटों पे 18 जिले में ये चुनाव हुआ है। तो जो मतदान है, आप पहले की 2020 से अगर तुलना करें तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया गया है इस बार। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए पूरे पूर्ण बहुमत से आ रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं तो प्रशांत किशोर जी भी अपना दमखम आजमा रहे हैं बिहार में इस बार, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट कट सकता है इस बार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हो सकता है वो कुछ वो जातिवाद की राजनीति में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो कुछ हो सकता है जो जातिवाद की तरफ ज्यादा प्रेरित रहते हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो। अदरवाइज देखा जाए तो एनडीए जो है वो पूरे बहुमत से आ रही है। मैम, जैसे आप कह रहे हो कि एनडीए की सरकार बन सकती है बिहार के अंदर, वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी रेखा सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे। कहा था अगर हमारी सरकार स्थापित होती है दिल्ली के अंदर तो सभी महिलाओं को 2,500 रुपये दिए जाएंगे महिला दिवस के उपलक्ष्य पे। दिवाली पे सभी बहनों को सिलेंडर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लगता नहीं है ये एक जुमला था चुनाव की तरह बिहार में, जिस तरह आप लोग भी 10-10 हजार रुपये कुछ महिलाओं के अकाउंट में डाला है? देखिए, जुमला नहीं है, हर चीज पे काम किया जा रहा है और हर चीज को समय लगता है। पिछले जो 10 साल थे जो आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किए दिल्ली के, उसको धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करने में तो समय लगेगा। और जो रही बात 2,500 रुपए की, वो हर महिला को मिलेंगे। और मैं यही है कि थोड़ा समय है, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब समय लगेगा लेकिन आने वाले समय में सभी महिलाओं को 2,500 रुपये दे दिए जाएंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। और जो मोदी सरकार कहती है वो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन आखिरी में ये काम पूर्ण होंगे। बिल्कुल। मैम, आप भी उत्तर पूर्वी जिला से महिला से उपाध्यक्ष हो, आप अपने संगठन को किस तरह लेके चल रहे हो, कितना मजबूत किया है आपने अपनी महिला मोर्चा की टीम को? देखिए, हमारा जो महिला मोर्चा है वो काफी ही मेहनती मोर्चा है। और क्योंकि महिला सशक्तिकरण की तरफ अब आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो प्रत्येक महिला बहुत मेहनती है महिला मोर्चा में। स्पेशली जो जिले की महिलाएं हैं वो बहुत हर तरीके से आप देखिए, क्योंकि कामकाजी महिला भी है उसमें और घरेलू महिला भी है। तो जो भी पार्टी के लिए काम करना होता है वो पूरा हर तरीके से नेतृत्व में काम किया जाता है। और सब कुछ अच्छे तरीके से जिले में काम हो रहा है अभी। तो संगठन पूरी तरह से मजबूत है महिलाओं का? जी, महिला पूरी अच्छी तरीके से संगठित हैं और पार्टी को आगे बढ़ा भी रही हैं। डॉक्टर दीपमाला जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, पूर्वांचल का बहुत बड़ा वोट है आपके क्षेत्र उत्तर पूर्वी जिला की बात की जाए, यहाँ से स्वयं अगर सांसद की बात की जाए तो वो भी बिहार से आते हैं, मनोज तिवारी जी। जी इस बार छठ पूजा आरंभ हुआ और खत्म भी हुआ, समाप्ति भी हुई। जी कहीं ना कहीं यमुना में जो आप लोगों ने जो घाट बनाया था वो अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल घाट थी, जी ओरिजिनल घाट नहीं था। जी वाटरलाइज पानी लगा दिया जाता है। और अगर घाट की बात की जाए तो यमुना को देखो और नए जो घाट बनाए हैं छठ पूजा के लिए, बहुत ज्यादा अंतर दिखता है। देखिए, मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आस्था का पर्व है छठ पूजा, तो साफ पानी की जरूरत होती है। और जो भी कार्य किया गया इस बार, आप देखिए छठ स्थल पे आप अगर जाते तो बहुत ही सुंदर तरीके से छठ घाटों को सजाया गया था। और आप सीधे सीधे बिहार की जनता से अगर पूछेंगे, जो पूर्वांचल के लोग हैं जिन्होंने छठ पूजा की, तो वो बेहद खुश नजर आए। तो विपक्ष का तो काम है उल्टा सीधा बोलना। और मैं तो यही बोलूंगी कि आप उनकी भी एक बार बाइट जाके लीजिए और पूर्वांचल के लोगों से पूछिए। बेहद खुश नजर आए इस बार छठ पूजा पे और बहुत ही बेहतर इंतजाम किए गए थे रेखा गुप्ता जी की सरकार द्वारा। तो रेखा गुप्ता की जो सरकार ने जो वादे किए थे पूरी तरह से कामयाब हुए दिल्ली के अंदर? जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरे कामयाब हो रहे हैं। चाहे आप सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के पुराने 11 वर्ष देख लीजिए, और अभी जो हाल में बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी बिल्कुल। आई है, तो आप देखिए जो भी कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और लोग जनता में भी पूरा विश्वास जो है अच्छे से भर गया है भाजपा के प्रति। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम नहीं हो रहा। हर क्षेत्र में आप देखिए पूरा काम हुआ। वही मैम, आपके वार्ड की बात कर ली जाए जी, तो मौजूदा जो अभी निगम पार्षद है कैसा काम है उनका?
देखिए, निगम पार्षद अभी आम आदमी पार्टी से हैं और आप आम आदमी पार्टी की अगर नीतियों की बात करें तो आप बहुत अच्छे से, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल जो समस्याएं हैं वो निच की तिज हैं। जो ब्रह्मपुरी वार्ड है और यहाँ पे जो साफ सफाई जो होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होती है। 4-4 दिन तक जो है कूड़े की जो गाड़ी है वो नहीं आती है। और आप गोकुलपुर ड्रेन की समस्या देख लीजिए, जो ये मुद्दा इतना अहम मुद्दा है, अभी तक ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जिसपे काम होना चाहिए। तो आए दिन वहाँ पे डेड बॉडीज मिलती हैं, आए दिन वारदात होती हैं। तो ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, यदि निगम पार्षद द्वारा भी अगर ये हल नहीं हो पा रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ब्रह्मपुरी वासियों के लिए। ब्रह्मपुरी वार्ड की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल चरपराई है। जो गाड़ी है कचरा उठाने की वो नहीं आती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और फिर आप देखिए, जब लोगों को गाड़ी नहीं आती है, कचरा नहीं उठता है, तो वो इधर-उधर फेंकने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं यहाँ पे। और जिससे जो साफ-सफाई और बीमारियाँ हैं, आप देखिए मच्छर अभी डेंगू वो जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो आप ये सीधे-सीधे जब कूड़ा नहीं उठेगा तो साफ-सफाई नहीं होगी अच्छे से, और ज़ाहिर-सी बात है जानलेवा बीमारियाँ जो हैं वो फैलेंगी। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है, ब्रह्मपुरी वार्ड की जनता? जी, बिल्कुल, बिल्कुल जनता परिवर्तन चाहती है। और जो ब्रह्मपुरी वार्ड है, क्योंकि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है भाजपा के प्रति ही लोगों का फ़ेवर हमेशा से रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है ये बहुत ही। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस बार जो है जनता मुँह-तोड़ जवाब देगी और जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। डॉक्टर दीपमाला जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करता हूँ, बिहार में चुनाव है, चुनाव हो चल रहे हैं, एक चरण में हो भी चुके हैं और चल भी रहा है। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? कि ज़ाहिर तौर पे एनडीए का पल्ला भारी है। और कई जो विपक्ष दल हैं वो इसको एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं इसे प्रो इनकम्बेंसी बोलूंगी कि इस बार पूरे समर्थन के साथ में और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार आ रही है बिहार में, और जो आने वाले समय में विकास को गति देगी। बहुत सारे छोटे-छोटे दल भी उतर के आ गए बिहार के अंदर, बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। जी, जैसे तेजस्वी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं यार सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। ऐसा संभव है आपको लगता है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और क्योंकि अब देखिए, इन्हीं के राज में पहले जंगल राज हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ, झूठ फरेब और फर्जी राजनीति पहले रह चुकी है इनके समय में। तो जाहिर तौर से बात है कि वहाँ के लोग भी इस चीज़ से परिचित हैं। और इस बार बिहार की जो जनता है वो जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊपर उठकर वोट डाल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनका मैनिफेस्टो और हमारा अभी जो भाजपा का मैनिफेस्टो आप अगर कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी शानदार है, आप अगर उसको देखेंगे तो। डॉक्टर दीपमाला जी, आपसे जान लेंगे कि आप बिना प्रतिनिधि जनता के बीच जा जाके क्या-क्या काम करवा रहे हो? अ, मैं एक तो सबसे पहले जनता के बीच में रहना बहुत पसंद करती हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, यमुना खादर में बाढ़ आई थी, जी, तो जी। मैंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप लगाया था जिसमें निःशुल्क राशन बाँटा गया। वहाँ पे दवाइयाँ बाँटी गईं और वहाँ पे जो भी लोगों को समस्या थी, क्योंकि पीने का पानी नहीं मिल पाया था, तो वो भी मैंने विधायक जी को बताकर वाटर टैंकर्स वहाँ पे भिजवाए। और जो भी लोगों को वहाँ पे परेशानी थी, मैं उनके बीच में रही और निरंतर रूप से मैं काम करती रही। उसके बाद में मैंने वहाँ पे देखा कि जो श्वान हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमारी लेके घूम रहे थे, तो उनके लिए भी एंटी टिक और एंटी रेबीज़ का जो है कैंप लगाया, जिसमें हमने 100 से ज़्यादा डॉग्स जो है वो कवर अप किए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे भी अपने डेंटल सेंटर पे जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 75 लोगों के मतलब रक्तदान कराया। और उसी दिन मैंने जो है अ, बाकी जैसे डेंटल कैंप हो गया या फिर आई चेकअप कैंप हो गया और ब्लड से संबंधित जिनको भी परेशानी है उनका एक कैंप मैंने सारा जो है एक ही दिन में कवर अप किया था। जो 10 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रही थी और हमें कैंप का जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अभी फ़िलहाल में जो है मैं 18 से लेके 21 साल की जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए एक 2 साल का नर्सिंग कोर्स है, वो मैं फ्री करा रही हूँ। तो एक एनजीओ से मैंने जो है लाइज़न अप किया है, तो वो इसको करेंगे काम और मैं भी इस पे काम कर रही हूँ। तो जितने भी ब्रह्मपुरी में बच्चियाँ हैं, जो 18 से 21 साल के बीच की हैं, उनके लिए एक फ्री एजुकेशन कैंप भी हम लोग आयोजित करेंगे। साथ ही साथ जो है आयुष्मान कार्ड पे भी काम किया जा रहा है और जो भी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं,
जो भी मेरे को कभी जैसे सीवर की समस्या हो गई, अगर कचरा नहीं उठ रहा है, मैं उस पे तुरंत जो है कार्रवाई कराती हूँ और उस पे तुरंत जो है हम लोग एक्शन लेके उसको रेक्टिफाई कराते हैं। ये स्वयं आपके माध्यम से किया जी, ये मेरे खुद के स्वयं के माध्यम से होता है। जाता है। और आगे कुछ आपने और प्लानिंग कर रखी है कि मैं जनता के लिए? प्लानिंग यही है कि मैं धीरे-धीरे जो है हर महीने में या फिर हर 2 महीने में एक कैंप जो है वो भी मेजर रूप में हम लोग काम करेंगे, जिससे जो है मेजर सेक्शन को हम लोग इंक्लूड कर सकें। ये नहीं कि हम लोगों ने एक व्यक्ति का काम करा लिया या 2 व्यक्ति का काम कराया, जिसमें हम मेजर पॉपुलेशन को कवर अप कर सकें। हम लोग इसी चीज़ पे काम करेंगे और हर 2 महीने में मैं कोई ना कोई कैंप ज़रूर कराऊँगी ताकि हमारे क्षेत्रवासी जो हैं उनको फ़ायदा मिले। ये सारी सोच लेके चल रहे हो आपकी, बहुत बहुत अच्छी सोच है, होना भी चाहिए कि वार्ड के अंदर परिवर्तन भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने थैंक यू निकाल सो कर मच। से बात की।